वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा इस वक्त आपको दिख रहे हैं और साथ में रवि राणा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें हैं अस्पताल की, अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं और उसके बाद देखिए हनुमान चालीसा उनके हाथ में है, वो छोटी सी पुस्तक उनके हाथ में जिसमें हनुमान चालीसा लिखी हुई है और उनका स्वागत हो रहा है। कुछ महिला कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं, कुछ उनके प्रशंसक पहुंचे और उनका स्वागत किस अंदाज में हो रहा है और हाथ में देखिए हनुमान चालीसा है। ये बहुत कुछ दर्शाता है, बिन कुछ कहे नवनीत राणा यहां से बहुत कुछ कह गए हैं। यानी कि रवि राणा जो कह रहे थे कि अभी वो रुकने वाले नहीं हैं, वो ये जो जंग है ये जारी रहेगी। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं और उसके बाद हाथ में देखिए उनके हनुमान चालीसा है। लीलावती अस्पताल के बाहर के इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और जो साफा उनको पहनाया जा रहा है ये भी, इस पे भी राम राम लिखा गया है। शंख भेंट किया जा रहा है, नवनीत राणा को शंख भेंट किया जा रहा है और नारेबाजी हो रही है। इंतजार क्या, मीडिया से बातचीत करेंगी, कोशिश होगी उनसे बात करने की। और देखिए एक प्रतिमा हनुमान की उनको भेंट की जा रही है, तो पूरी तरह से राममय माहौल और हनुमान की, उनके पास हनुमान चालीसा है हाथ में, शंख उनके हाथ में अब है और प्रतिमा जो दी गई छोटी सी मूर्ति भगवान हनुमान की। पंकज हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए, पंकज पूरी तरह से हनुमान चालीसा विवाद पर पूरी की पूरी सारी बातें बिन कुछ कहे रखने की कोशिश है यहां से। देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है ये लीलावती अस्पताल के अंदर हो रहा है इस वक्त। और कुछ समय पहले ही रवि राणा जो नवनीत राणा के पति हैं उनका कहना था कि वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे, उन्हें बेबुनियाद कारणों से फंसाया गया था और अब वो अपनी लड़ाई को आगे लेके जाएंगे, वो दिल्ली तक जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर हो रहा है वो पहले कभी भी लीलावती अस्पताल में नहीं हुआ। नवनीत राणा बाहर हैं, उनके पति रवि राणा उनके बगल में हैं सफेद शर्ट में, और यहाँ जो कुछ हुआ है जैसे कि मैंने कहा इतने सालों में पहले कभी भी हमने होते नहीं देखा है। मैसेज क्या देने की कोशिश की गई, हाथ में हनुमान चालीसा उनके पास है, शंख हाथ में, प्रतिमा हनुमान की, मैसेज क्या देने की कोशिश यहां से? देखिए जैसा वो डे वन से कहते आ रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई गलत बात नहीं है। जो आरोप राज्य सरकार ने लगाया था कि राणा दंपति ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी थी, उसके जवाब में इन दोनों ने एक बात करने की कोशिश। नवनीत राणा से बात करने की हम कोशिश करेंगे। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो देखिए दूसरी बिल्कुल लाइव तस्वीर है और नवनीत राणा कुछ कह सकती हैं और आज तक उनके बेहद करीब है। अस्पताल से वो छुट्टी उनकी हो गई है, हाथ में हनुमान चालीसा लिखी हुई जो छोटी सी पुस्तक उनके पास, हाथ में शंख, उनको प्रतिमा भेंट की गई भगवान हनुमान की और उसके बाद शंख ध्वनि। और अब नवनीत राणा कुछ कह रहे हैं। महिला ने थोड़ा धक्का कमी महिला बड़े मुश्किल दिन थे। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से मेरे पूरे भारतवर्ष की जनता को और मेरे महाराष्ट्र की जनता को और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी है। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13-14 दिन की सजा ये सरकार ने दी है, अगर
हनुमान चालीसा और भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। आपको मैं ये बताती हूँ कि जिस तरीके से मेरे पे जो कार्रवाई की पूरी जनता ने, वो सब क्रूर बुद्धि से जो भी कार्रवाई एक महिला लोक प्रतिनिधि पे और महाराष्ट्र की बेटी और बहू के ऊपर, जो एक महिला के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, तो उसके ऊपर सभी को अफसोस है और मुझे भी। मैं सभी को आराम से बोलने वाली हूँ। एक तो पहले मुझे जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, इसलिए उस पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ बात नहीं करूंगी। पर जो मेरे पे अन्याय हुआ लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। आप लोग सिर्फ मराठीतच बोलणार आहे। आणि अभी जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी कृत्य लॉकअप से लेके जेल तक हुआ, और चेकअप जब 27 को डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइज एंड माय लोअर वेस्ट बैक जो थी उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है, तो शी शुड गेट चेक। पर 27 से लेकर 4 तारीख तक मी मराठीतही बोलणार आहे। तुम्ही आता कुठे जाणार आहात? तुम्ही आता कुठे जाणार आहे? तब्येत कशी आहे तुमची? माझी तब्येत कशी आहे? मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके बाकी में टेस्ट और बाकी मेरी जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है मैं ओपीडी के माध्यम से करूंगी, बिकॉज 14 दिन वहां पर और 4 दिन हॉस्पिटल में 20 दिन लगातार बाहर रहना से मेंटली जो भी नुकसान होता है, हरासमेंट जो उन्होंने किया, इसके लिए मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आज डिस्चार्ज लिया। डॉक्टर की इच्छा नहीं थी मुझे आज डिस्चार्ज देना। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार, तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहां खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले कॉरपोरेशन में, मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है करके। मुझे इतना पता है, मैं जेल में लॉकअप में एक महिला को पूरी रात लॉकअप में चटाई दी जाती नहीं है और सुबह 6 बजे तक मुझे खड़ा रखा गया लॉकअप में, कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। और उसके कारण जो मेरी हेल्थ ट्रीटमेंट हुई है, मैं जेल में रहने के बाद डॉक्टरों ने लिख के देने के बाद प्रशासन पे इतना दबाव ये सरकार का, उद्धव ठाकरे का था कि महिलाओं को वो फैसिलिटी हेल्थ की नहीं दी गई।
तो मुझे लगता है मुझे कुछ दिखाने की करने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट में जिस तरीके से हमारे जजमेंट में आया है कि राष्ट्रद्रोह ये कोई भी कलम बनता नहीं है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है न्याय पे और न्यायाधीश ने जो कहा है, कोर्ट में जो ऑर्डर दिए उस पे हमारा पूरा विश्वास था और वही चीज हमारे मराठी बोला प्लीज. तुमची तब्येत कशी आहे? तुम्ही आता कुठे जाणार आहात? डॉक्टरांनी काय सांगितलेलं आहे आणि तुम्ही दिल्लीला जाणार का? मराठी बोलतायत आता. आज डिस्चार्ज डॉक्टरांना रिक्वेस्ट करून घेतलेली आहे. अजूनही बरेचसे चेकअप्स माझे बाकी आहे आणि जी हेल्थ परिस्थिती जे या 14 दिवसामध्ये जेल पासून लॉकअप पासून ते जेलमध्ये एक महिला सोबत एवढा मोठा अत्याचार, माझा प्रश्न आहे की मी काय केलं होतं? मी अशी कोणती चूक केली? रामाचं नाव घेणं आणि हनुमंताचं नाव घेणं हा चूक जरी असेल, चूक त्यांना वाटते की चूक आहे आणि त्याच्यासाठी 14 दिवस मला जेलात टाकलं. तर मी त्यांना एक सांगू इच्छित आहे की जर देवाचं नाव घेणं आणि हनुमंताचं आणि श्रीरामाचं नाव घेणं चुकीचं आहे तर 14 दिवस मला थांबू शकत नाही. 14 वर्षही जर मला आतमध्ये टाकलं तर तेवढीच ताकदीने मी बाहेर उभी राहून निखरून येणार आहे. मला कोणी दाबण्याचा काहीच प्रयत्न करू नये. आणि येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्राची जनता आणि पूर्ण देशाचे राम भक्त आणि हनुमान भक्तांना मानणारे जेवढेही लोक आहेत त्यांना त्यांची जागा 100% दाखवणार है. आणि मी त्यांना चैलेंज करते. पहले उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा कि ऐसी कौन सी गलती की मैंने जिसकी सजा मुझे मिली? 13-14 दिन की सजा मिली. उन्होंने कहा कि अगर हनुमान चालीसा के पाठ करने पर अगर 13-14 दिन की सजा मिलती है तो मैं 14 साल तक रहने के लिए तैयार हूं. दोबारा सुनाते हैं आपको एक बार. हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूं. अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं. हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ. जय श्री राम. तुम्ही कुठे जाणार आहात? तुम्ही आता कुठे जाणार आहात? तुम्ही कुठे जाणार आहात? आप कहाँ पर जाएंगे? आपको मैं ये बताती हूँ कि जिस तरीके से मेरे पे जो कार्रवाई की पूरी जनता ने, वो सब क्रूर बुद्धि से जो भी कार्रवाई एक महिला लोक प्रतिनिधि पे और महाराष्ट्र की बेटी और बहू के ऊपर जो एक महिला के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, तो उसके ऊपर सभी को अफसोस है और मुझे भी. मैं सभी को आराम से बोलने वाली हूँ. एक तो पहले मुझे जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ. इसलिए उस पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ बात नहीं करूंगी. पर जो मेरे पे अन्याय हुआ लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी. आप लोग सिर्फ मराठीतच बोलणार आहे. आणि अभी जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी कृत्य लॉकअप से लेके जेल तक हुआ और चेकअप जब 27 को डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइज एंड माय लोअर वेस्ट बैक जो थी उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है, तो शी शुड गेट चेक. पर 27 से लेकर 4 तारीख तक मी मराठीतही बोलणार आहे. तुम्ही आता कुठे जाणार आहात? तुम्ही आता कुठे जाणार आहे? तब्येत कशी आहे तुमची? तब्येत कशी आहे? मेरी तब्येत अभी भी ठीक नहीं है. मैंने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके बाकी में टेस्ट और बाकी मेरी जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है मैं ओपीडी के माध्यम से करूंगी. बिकॉज 14 दिन वहां पर और 4 दिन हॉस्पिटल में 20 दिन लगातार बाहर रहना से मेंटली जो भी नुकसान होता है, हरासमेंट जो उन्होंने किया, इसके लिए मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आज डिस्चार्ज लिया है. डॉक्टर की इच्छा नहीं थी मुझे आज डिस्चार्ज देना. पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए.
महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले कॉरपोरेशन में, मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है करके। तो सांसद नवनीत राणा ने चुनौती दी है कि जिला आप चुनिए, जगह आप चुनिए, आपके सामने चुनाव लड़ूंगी मैं और आप चुनकर दिखाइए।